राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा करवाई जा रही थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती की परीक्षाएं अब समाप्त हो चुकी हैं। लेकिन इसके साथ ही अभ्यर्थियों के सवाल जस के तस बने हुए हैं। अब सबसे बड़ा जो अभ्यर्थियों का सवाल था वो यही था कि पेपर इतना लेंदी क्यों दिया। अब बोर्ड अध्यक्ष के जवाब भी धीरे धीरे करके सारे सामने आ रहे हैं। बोर्ड अध्यक्ष खुद सामने आकर के रीजन बता रहे हैं कि जो पेपर लेंदी बनाया है, इतना टफ बनाया है, वो टफ क्यों बनाया है। अब जो जो पेपर खत्म हो रहे हैं उसको लेकर बोर्ड अध्यक्ष सोशल मीडिया पर अभ्यर्थियों से राय भी ले रहे हैं और सेंटरों पर भी, कई सेंटरों पर खुद भी जाकर के व्यवस्थाएं देख रहे हैं और अभ्यर्थियों से बात भी कर रहे हैं। कुछ समस्याएं भी आ रही हैं, लेकिन इस बीच अब जो है लगभग सारे पेपर समाप्त हो चुके हैं। हर अभ्यर्थी ने एक ही सवाल किया कि इतना लेंदी पेपर क्यों दिया। जब एजुकेशन नगरी ने एग्जाम सेंटर्स पर जाकर के अभ्यर्थियों से बात की तो उसमें भी ज्यादातर अभ्यर्थियों के मन में एक ही सवाल घूम रहा था, कितना लेंदी पेपर क्यों बना दिया। अब L1 और L2 दोनों के लिए परीक्षाएं समाप्त हो चुकी हैं। हिंदी, अंग्रेजी, साइंस, मैथ, एसएसटी, सामान्य का पेपर और L1 और L2 के संस्कृत के पेपर। तो बोर्ड अध्यक्ष ने पेपर खत्म होने के बाद सबसे राय भी जानी। हिंदी और अंग्रेजी का जो पेपर हुआ तो बोर्ड अध्यक्ष ने सोशल मीडिया पर अभ्यर्थियों से पूछा भी कि हिंदी का पेपर आपका कैसा हुआ। जिन्होंने परीक्षा दी वही बताए, क्योंकि अभ्यर्थियों से बेटर कोई भी नहीं बता सकता कि उनका पेपर कितना टफ था, कैसा था, लेवल क्या था, कौन से सवाल आए थे। तो पहले के जो पेपर में नहीं देखा गया वो हिंदी और अंग्रेजी के पेपर में देखा गया। हमने ज्यादातर में देखा कि जो परसेंटेज था हार्ड पेपर का वो कम रहता था, लेकिन हिंदी के पेपर में 50.4% अभ्यर्थियों ने पेपर को टफ बताया, यानी कि आधे से ज्यादा अभ्यर्थियों ने इसको हार्ड माना है। हिंदी का पेपर हार्ड होता है और जो मीडियम जिन्होंने बताया है वो 33.7% अभ्यर्थियों ने बताया है और पेपर को आसान बताने वाले अभ्यर्थी 15.9% हैं। इसके साथ ही इंग्लिश का जो पेपर हुआ था तो इंग्लिश के पेपर को लेकर अभ्यर्थियों की क्या राय रही। इंग्लिश के पेपर में इससे भी ज्यादा अभ्यर्थियों ने जो अपनी राय है वो दी। तो अभ्यर्थियों ने कहा 58.7% अभ्यर्थियों ने डिफिकल्ट पेपर बता दिया कि पेपर बहुत हार्ड है और 25.5% अभ्यर्थियों ने पेपर को आसान बताया और 15.8% अभ्यर्थियों ने कहा कि पेपर जो था वो आसान था। तो ऐसे में अब चयन बोर्ड के अध्यक्ष का कहना है, उनका बयान भी सामने आया है, उनका यह कहना है कि पेपर जो था वो डिफिकल्ट बनाने का एक ही कारण है कि हमारे स्कूलों में जो शिक्षक आए, क्योंकि शिक्षकों के हाथ में ही भारत के युवाओं का भविष्य है। तो जो शिक्षक निकले वो एकदम क्रीम निकले, ऐसे शिक्षक निकले जो पढ़ाने में एक्सपर्ट हो, जिनका नॉलेज अच्छा हो, जिनकी समझ बहुत अच्छी हो, जिन्होंने पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर किया हो, डीप तरीके से स्टडी की हो, कोचिंग के भरोसे ना रहे हो, शॉर्ट नोट से तैयारी नहीं की हो, यानी शॉर्टकट तरीका ना अपनाया हो, पूरा कॉन्सेप्ट समझ करके अपना जो बेस है वो पूरा स्ट्रॉन्ग किया हुआ हो, यानी कि ऐसा टीचर जो वास्तव में अभ्यर्थियों को काबिल बना सके। तो इसीलिए हमने पेपर जो है उसको हार्ड बनाया और हार्ड पेपर का एक और रीजन बताया कि हार्ड पेपर सबके लिए हार्ड है। ऐसा नहीं है कि एक अभ्यर्थी के लिए हार्ड है दूसरे के लिए आसान है, सभी अभ्यर्थियों के लिए हार्ड है। तो जो कट ऑफ जाएगी वो सभी अभ्यर्थियों के आधार पर जाएगी। पेपर आसान बताएंगे तो सब अभ्यर्थियों के लिए आसान बनेगा। तो उसमें आसान बनाने में और हार्ड बनाने में ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ना कि हार्ड पेपर बनाएंगे तो बहुत सारे अभ्यर्थी चयन हो जाएंगे। चयन उतने ही अभ्यर्थी होंगे जितनी सीटें हैं, जिन्होंने अच्छे से तैयारी की है, जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर है, जिन्होंने पूरे कॉन्सेप्ट को, टॉपिक को समझ करके पढ़ाई की है। तो ऐसे में बोर्ड अध्यक्ष ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि हमारा मकसद एक ही है, अच्छे टीचर आए और पेपर हार्ड बनाए तो सबके लिए हार्ड बनाए। तो लगातार हम पिछले कुछ दिनों से, जब से परीक्षा शुरू हुई थी तब से बात कर रहे थे कि अभ्यर्थियों के सामने बड़ी दुविधा आ गई है कि आखिर इतना पेपर टफ आ गया है, पैटर्न में बदलाव हो गया है। अभ्यर्थियों के सामने थोड़ी सी मुश्किल होती है, अभ्यर्थियों की जो चिंता है वो कहीं ना कहीं बढ़ती है जब तैयारी उस लेवल की नहीं होती। जब तैयारी अच्छी होती है, कॉन्सेप्ट सारे क्लियर होते हैं, पूरे टॉपिक को समझा हो तो फिर दिक्कत नहीं होती। तो जो आसान पेपर बताने या मीडियम पेपर बताने वाले अभ्यर्थी होते हैं वो अभ्यर्थी होते हैं कुछ परसेंटेज जिन्होंने अच्छे तरीके से तैयारी की होती है, जिनके निकलने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो ये तमाम चीजें थी जिसको लेकर के कर्मचारी चयन बोर्ड ने भी सफाई दी, अभ्यर्थियों ने लगातार सवाल उठाए, एजुकेशन नगरी पर भी अपनी राय दी अभ्यर्थियों ने। तो हमारा
मकसद है, हमारी जिम्मेदारी ये बनती है कि अभ्यर्थियों के सामने वो चीजें ला करके रखे जिसके लिए अभ्यर्थी लगातार इंतजार कर रहे हैं। लेकिन अब इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। वहीं अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।